नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज बीच सदन से जो बातें सामने आई हैं उन बातों को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो 4 विभाग थे जिनके बजट पर आज वाद विवाद होना था। इसमें सबसे पहले तो अल्पसूचित प्रश्न पूछे गए, उसके बाद से फिर तारांकित प्रश्न थे, उसके अलावा शून्यकाल में बहुत सारे प्रश्न थे, ध्यानाकर्षण सवाल भी पूछे गए और सरकार ने इन सारी बातों का जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही सदनों में मौजूद रहे और ख़ास करके उच्च सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी देर तक बैठे और उन्होंने जो बातें कही वो खबर हमने आपको दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इस बजट में ये दावा किया है कि उन्होंने खजाना खोल दिया है और किस तरह से किस विभाग को अपने तय नियत समय में अपना कोटा टारगेट पूरा कर लेना है, इस बात पर भी विशेष फोकस किया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सवाल हमारे पास थे उन सवालों के जवाब निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पूरी जो सरकार की टीम है वो देने के लिए सामने उतरी। इस पूरे मामले में जो विभाग थे आज, उनमें से ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और भवन निर्माण विभाग से जुड़े हुए सवाल और उस बजट पर ध्यानाकर्षण हुआ। उसके बाद से फिर अल्पसूचित प्रश्न पूछे गए। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे थे जिनको लेकर के अपने अपने क्षेत्र की बातें लगातार रखा गया। इसी संदर्भ में आपको बता दें कि जब ये कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे और उन्होंने जैसे ही देखा कि अंग्रेजी में जो कैप्शन है वो चल रहा है तो उन्होंने इस बात को लेकर के सभापति को आपत्ति दर्ज की। उन्हें बताया कि हिंदी में ये सब कुछ होना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें लोग कम समझते हैं। बिहार है और यहाँ हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, कहीं हिंदी समाप्त ना हो जाए इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो सामने आया, ध्यानाकर्षण पर वक्तव्य और वाद विवाद शुरू हुआ, उसमें कई सदस्यों ने भाग लिया जिसमें ऊर्जा विभाग, मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और योजना एवं विकास विभाग से जुड़े मामले जिसकी चर्चाएं हो चुकी थी उस पर ध्यानाकर्षण लाया गया और सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। सबसे पहले दिलीप कुमार जायसवाल, उसके बाद राजेंद्र गुप्ता, जनक राम, उसके बाद हरीश सहनी से के अलावा और भी कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और इससे पहले आपको बताएं कि चर्चा के दौरान ही जब वाद विवाद शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन बातों को लेकर के कई नेताओं ने इस बात को रखा। महेश्वर सिंह ने ठेकेदारी प्रथा को लेकर के बात रखी और ख़ास करके ऊर्जा विभाग के जो कार्यकाल हैं, जो उनकी क्रियाकलाप हैं, उस पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अपने से देख रेख कर रही थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि सरकार की नीयत तो बिल्कुल ठीक है। महेश्वर सिंह ने कहा कि सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है लेकिन साहूकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये उनका पंचलाइन था और इसको लेकर के सदन में उनकी बातों को माना भी गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए मामलों को लेकर के लगातार चर्चाएँ चल रही थी। इसी दौरान नीरज कुमार उठते हैं और कहते हैं कि जो ऊर्जा विभाग की बात कर रहे हैं वो याद करें कि लोगों के घरों में गैस कितने में पहुंचा रहे हैं। जो गैस 400 से 500 के बीच में मिला करता था, 300 से 400 के बीच में मिला करता था, आज वो 1500 में लोगों के घर पर उपलब्ध हो पा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बात कही गई कि जो नौकरियों की बात है उसको लेकर के विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो खिलाड़ी हैं उनकी नौकरी का भी सवाल खड़ा किया। लेकिन इस बीच में जनक राम ने कई तरह की बातें रखी और इस ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर कई तरह की जो उनकी उत्सुकता थी, जो जानना चाहते थे, उस पर भी उन्होंने सवाल रखा। इसके साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा तंज भी किया कि खुद नीतीश कुमार जी इस बात को लेकर के बार बार तंज कसते हैं, किसी भी मंच से, सदन हो या सदन के बाहर हो, ये बात कहते हैं कि लालटेन युग से हमने बिजली युग में, ऊर्जा युग में ला करके खड़ा कर दिया है बिहार को। और इसी पर उन्होंने कहा कि अंधेरा भी देख लिया, उजाला भी देख लिया, आराम की ज़िंदगी नहीं जी सकता है जिसने पलटी मारना सीख लिया। उन्होंने
कहा कि अंधेरा भी देख लिया, उजाला भी देख लिया। अब आगे वो लिखते हैं, कहते हैं कि आराम की ज़िंदगी वही जी सकता है जिसने पलटी मारना सीख लिया। ये बड़ा तंज था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए थे सदन से और ये बातें होती रहीं। इसके अलावे आपको बता दें कि बहुत सारी चर्चाएं होती रहीं और इन चर्चाओं में खास करके जब ऊर्जा विभाग के बाद मद्य निषेध विभाग की बात आई तो इस पर भी वाद विवाद हुआ। इसको लेकर के सदस्यों ने ये कहा कि जब 2016 में 1 अप्रैल को ये कानून लागू किया गया था जिसमें सरकारी ठेकों को बंद करके और अर्ध शराबबंदी की गई थी, उसके बाद 5 तारीख को जब पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई तो इन सारी बातों को लेकर के हम साथ में खड़े थे। आज भी हम साथ में खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी में जहरीली शराब का खेप आ रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि शराब का जो काला कारोबार चल रहा है वो भी घातक है। इन सारी बातों की चर्चा होते होते सदन की कार्रवाई चल ही रही थी। इसी बीच में आपको बता दें कि विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी सदन से वॉकआउट कर गया। चर्चाएं अभी और होनी थी, कई विषय थे, उन विषय पर चर्चा होनी थी। जो हमारे पास जानकारी मिली उसके हिसाब से जो सवाल पूछे गए थे उनमें से कई ऐसे सवाल थे जो आज अनुत्तरित रह गए। इन सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन अंततः ये बातें कहते हुए कि आपको जैसे भी सदन चलाना है चलाइए, हम आपके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि त्रिसदस्यीय पंचायत को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए। इस पर जो 24 त्रिसदस्यीय पंचायत से चुन करके जो लोग आए हैं उन्होंने भी सवाल किया। उसके बाद यहाँ तक कि महेश्वर सिंह ने जो पंचायतों को राशि दी गई है उससे जुड़ी हुई सवाल खड़े किए। यहाँ तक कह दिया कि बैंक स्टेटमेंट दिखा लीजिए। हालांकि पंचायती राज मंत्री जो हैं मुरारी गौतम, उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया और उन्होंने कोशिश किया कि सदस्यों को संतुष्ट किया जा सके। इन सब बातों के साथ साथ जब अंतिम दौर चल रहा था उस बीच में आपको बता दें कि विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया और अंततः ऊर्जा विभाग के मंत्री बोल ही रहे थे। इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष बाहर निकले सम्राट चौधरी और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम वॉकआउट कर गई। उसके बाद कार्रवाई जो है आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल फिर सुबह 11 बजे कुछ नए विषयों के साथ कार्रवाई शुरू होगी। कई प्रश्न हैं, कई सवाल हैं, कई जवाब हैं। उन सवालों के जवाब कल हम भी ढूंढने का कोशिश करेंगे। सदस्य तो ढूंढेंगे ही और कल जो कुछ भी होगा हम फिर आपसे जुड़ेंगे। और जिस तरह से आज हमने आपको बताया कि पंचायती राज विभाग से लेकर के पशु एवं मत्स्य विभाग के साथ साथ पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए मामले पूछे गए थे, तो वहीं आपको बता दें कि इस पर वाद विवाद भी हुआ और अंततः इसमें बहुत हद तक संतुष्टि मिली, जो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस बार बजट का सृजन किया है, बजट को लेकर के वो एग्रेसिव रहे हैं, उसका असर दिख रहा है। और किसको क्या मिला हम अंत में आपको फिर जैसे ही ये बजट सत्र समाप्त होगा हम आपको हर विभाग की पूरी जानकारी देंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। रोज़ हम आपके साथ इसी तरह से जो दिन भर की कार्रवाई है उससे अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।